Of a political showdown again after AIMIM chief Mr. Owaisi accused the Yogi government of bringing a dangerous situation in Sambhal. Work is underway to build a police post in a vacant ground near the Jama Masjid to enhance security in the region and ensure better surveillance. But AIMIM chief Owaisi has taken to social media X to fearmonger. He posted a picture of an alleged land document alleging that the land where the police post is being built belongs to the Waqf. Owaisi said the police post being constructed near Sambhal's Jama Masjid is on Waqf land, as is on records. Moreover, construction work is prohibited near protected monuments under the Ancient Monuments Act. Prime Minister Modi and Yogi Adityanath are responsible for creating a dangerous environment in Sambhal. That's what Mr. Owaisi wrote on social media X. Attaching a document in his post, he said, and I quote, "This is the Waqfnama of the land on which the police post is being constructed. The UP government has no respect for the law." Now, the police post is being constructed days after, remember, violence broke out in the region over a court-mandated survey. The BJP has hit back at Owaisi, accusing him of fear-mongering and pointing out that the decision to construct a police post was taken for security reasons. जब मन चाहा, जहां मन चाहा, उसे वक्फ की संपत्ति घोषित कर देना। इसी कारण तो वक्फ विधेयक का लगातार विरोध कर रहे हैं। पुलिस चौकी बनने से न जाने क्यों पेट में दर्द हो रहा है। तरह तरह से बहाने करके उसका विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इलीगल करना चाहते हैं और पुलिस चौकी के बनने से इलीगल गतिविधियों पर रोक लग जाएगी। इसलिए ओवैसी बंधु को यह पसंद नहीं आ रहा कि वहां पुलिस चौकी बन सके। पुलिस की उपस्थिति से वैसे भी परेशानी होती है, इसीलिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की घोषणा किया करते थे। लेकिन पुलिस चौकी तो वह सब जगह बनेगी जहां कहीं भी कानून व्यवस्था का सवाल होगा, और पुलिस चौकी के बनने से कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसलिए पुलिस चौकी का कितना भी विरोध करें, पुलिस चौकी तो बनकर रहेगी। संभल में बन रही पुलिस चौकी को लेकर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट आया है और इतना परेशान हैं कि जैसे लगता है कि इनके कोई मंसूबे थे जो नाकाम होने जा रहे हैं। आदरणीय योगी सरकार वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी बनाए दे रही है और इसीलिए परेशान होकर उन्होंने तमाम पेपर भी डाल दिए हैं। तो पेपर अगर डालना है तो हैदराबाद के उन लोगों के डालिए जिनकी प्रॉपर्टियां आपके लोगों ने छीन ली हैं और आपके लोग उन पर कब्जा करके बैठे हैं, उनके पेपर भी डाल दीजिए अपने ट्वीट पर। असदुद्दीन ओवैसी देखिए, मुसलमानों को उस्का रहे हैं और मुसलमानों में गुस्सा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बयान देकर, गलत आधार बनाकर, चाहे वो कोई भी इशू हो जो मुसलमानों से रिलेटेड हो। मुसलमान उनके बहकावे में आकर हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करे, हिंदुस्तान फिर से एक बंटवारे की स्टेज पर आ जाए, ये ओवैसी साहब की एक राजनीतिक चाल है। हम ये समझते हैं कि इस तरह की राजनीति ओवैसी जो कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है।